नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एन आर्किटेक्चर की, यानी कि आर्किटेक्चर हम लोग चेंज करेंगे। अभी तक हम लोगों ने कोई भी आर्किटेक्चर फॉलो नहीं किया था। हम लोगों ने एमवीसी जो आर्किटेक्चर है उसे ही फॉलो किया था कि मॉडल फोल्डर एक अलग सेपरेशन में रखा, डाटा फोल्डर एक अलग सेपरेशन में रखा, कंट्रोलर अलग सेपरेशन में है और व्यूज़ अलग सेपरेशंस में है। तो आज हम लोग इनको अलग पार्ट में ही डिवाइड करेंगे, अलग प्रोजेक्ट में ही डिवाइड करेंगे। तो एक अलग प्रोजेक्ट जो है एंड प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक नया प्रोजेक्ट ऐड करके उसमें क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट जो है वो ऐड करें, जिसमें डॉट नेट स्टैंडर्ड और डॉट नेट कोर के बेस पर हो। तो क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे और उसका सबसे पहला जो नाम है वो हम लोग मॉडल्स के बेस पे रखेंगे और दूसरा डाटा एक्सेस लेयर के बेस पे। मॉडल्स में हमारे सारे के सारे मॉडल्स होंगे, जैसे कि वेब मैप डॉट मॉडल्स हो जाएंगे। तो ये मॉडल्स हो गया और अब इसमें हम लोगों के पास सारे के सारे मॉडल्स होंगे। तो सबसे पहले जो क्लास 1 बनी उसे तो हम लोग डिलीट कर देते हैं। हमारे पास मॉडल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, कैटेगरी का मॉडल है और एरर मॉडल है हमारे पास। तो दोनों में से हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, मॉडल्स फोल्डर के अंदर जाएंगे। मॉडल फोल्डर जो है वो उसको हम लोग मॉडल्स जो प्रोजेक्ट है उसमें हम लोग डाल देंगे। तो एक्चुअली में जो प्रोजेक्ट का नाम मैंने रखा है वो माई ऐप डॉट मॉडल्स है। तो एक और मॉडल्स के नाम से फोल्डर बनाना कोई मज़े वाली बात नहीं है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली इन मॉडल्स को हम लोग किस में डाल देते हैं, मैन रूट फाइल में डाल देते हैं और ये जो मॉडल फोल्डर है उसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टास्क क्या होगा, इसमें नेक्स्ट टास्क होगा कि जो नेम स्पेसेस हैं उनसे रिलेटेड जो एरर्स हैं उन्हें दूर करना। तो कैटेगरीज को ओपन करते हैं। इसका जो नेम स्पेस है वो देखिए माई ऐप वेब डॉट मॉडल्स है, तो होना चाहिए माई ऐप डॉट मॉडल्स, वेब नहीं होना चाहिए क्योंकि वेब के अंदर अब नहीं है ये। तो यहाँ से वेब हटा देते हैं, माई ऐप डॉट मॉडल्स इसका नाम जो है, इसका जो नेम स्पेस है वो रख लेते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक आप लोगों को। अब दूसरा है एरर व्यू मॉडल, उसमें भी हम लोग सेम यही करते हैं, माई ऐप वेब डॉट मॉडल्स की जगह माई ऐप डॉट मॉडल्स ही रख लेते हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्या रख देते हैं, ये हो गया हमारा चेंजेस। इसको हम लोग बिल्ड कर सकते हैं वैसे। तो ये माई ऐप डॉट मॉडल्स को हम लोगों ने सेट कर दिया। अब दूसरा प्रोजेक्ट हम लोग ऐड करेंगे, वो डाटा एक्सेस लेयर होगा, क्योंकि मॉडल्स के बाद में हम लोगों ने डाटा कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाई थी। तो वो हो गया डाटा कॉन्टेक्स्ट, यानी कि डाटा एक्सेस लेयर। तो सेम सिमिलर हम लोग क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके लिए भी। और एक सही अप्रोच नहीं है कि एक ही प्रोजेक्ट में हम लोग सब कुछ ऐड कर दें, इसीलिए हम लोग नए नए अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। माई ऐप डॉट डाटा एक्सेस लेयर इसका नाम हम लोगों ने रख दिया। और ये जो डिफ़ॉल्ट क्लास होती है ये हम लोगों को डिलीट करनी है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास क्लासेस हैं। तो डाटा जो फोल्डर है उसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप हम लोग कर देते हैं उसके अंदर, माई ऐप डॉट डाटा एक्सेस लेयर के अंदर। तो जस्ट यहाँ से उठाइए आप लोग और इसके अंदर जो है आप लोग पेस्ट कर दीजिए। कर दिया पेस्ट। ये देखिए एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट आप लोगों के पास आ गई। सिमिलरली आप लोगों के पास जो माइग्रेशंस है वो भी आप लोगों को हटाना होगा और इसका नेम स्पेस भी हम लोगों को चेंज करना होगा। तो माई ऐप डॉट डाटा एक्सेस लेयर हम लोग इसका प्रोजेक्ट का जो नेम है, जो नेम स्पेस नेम है वो कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी रिजॉल्व करेंगे, कि नेम स्पेसेस से रिलेटेड ही हैं, आप लोगों के न्यूगेट पैकेज से रिलेटेड ही हैं हमारे। तो ये तो हमारे पास कोई काम के नहीं है। यूजिंग माई वेब ऐप ये तो हम लोग डिलीट ही कर देते हैं। अब ये है हमारे काम का माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। तो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। डीबी कंटेक्स्ट के ऊपर आप लोग जाइए और आप लोग जो है या तो मैनेज न्यूगेट पैकेज से आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, या आप लोग वहीं पे क्लिक करके कंट्रोल और डॉट की जो है अपने कीबोर्ड की करके आप लोग जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले सबसे पहले है कि माई ऐप वेब जो प्रोजेक्ट है उस पर राइट क्लिक कीजिए और जितने भी आप लोगों के पास अपडेट्स हैं पहले वो अपडेट चेक कीजिए। ठीक है, क्योंकि अलग अलग नहीं होना चाहिए, अलग अलग प्रोजेक्ट्स अलग अलग न्यूगेट पैकेज के जो वर्जन्स है वो नहीं होने चाहिए, सेम सिमिलर होने चाहिए। तो जो अपडेट्स आए हुए हैं पैकेज से रिलेटेड वो उन्हें सॉल्व कीजिए। अगर कोई अपडेट नहीं है तो आप लोग जो है इंस्टॉल कर सकते हैं लेटेस्ट वर्जन भी। अभी तक तो फिलहाल तो मैंने लेटेस्ट वर्जन में ही काम किया था। तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करें, देखिए, और इंस्टॉल पैकेज मैनेजर ये देखिए, और यहाँ पर देख फाइंड एंड इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन लिखा हुआ है, उसको आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल पैकेज मैनेजर एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा आप लोगों का। इंस्टॉल होने के बाद में एरर दूर हो जाएंगी। तो ये देखिए डाटा एक्सेस लेयर के अंदर जो पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमारा कैटेगरी का जो पोर्शन था वो था, तो ये जो कैटेगरी वाला था
उसको हम लोगों ने ऐड रेफरेंस टू माई ऐप डॉट मॉडल्स, ये हम लोगों को चाहिए है माई ऐप डॉट मॉडल्स। कैटेगरी जो है वो अब माई ऐप डॉट मॉडल्स में है। तो मॉडल्स फोल्डर ऑलरेडी हमारे माई ऐप वेब में भी है, तो उसे हम लोग डिलीट करेंगे क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है वहाँ पर हम लोगों को। मॉडल्स का नाम से हम लोगों ने अलग ही प्रोजेक्ट बना दिया। सिमिलरली डाटा को भी हम लोग डिलीट करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे और रेफरेंस को ऐड करेंगे। यहाँ पर एक ही दिखाएगा अब, ऐड रेफरेंस टू माई ऐप डॉट मॉडल्स के नाम से। पहले दो दिखा रहा था क्योंकि दो हमारे मॉडल्स नाम से थे फोल्डर। अब देखिए ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गई हमारी, तो इसको सेव कर देंगे और इसको हम लोग कट कर देंगे आपसे। तो एप्लीकेशन डीबी कंटेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम दूर हो गई। माइग्रेशन वाला फोल्डर जो है उठाकर हम लोग कहाँ पर रखेंगे, माई ऐप डॉट डाटा एक्सेस लेयर में। जहाँ पर आप लोगों का डाटा एक्सेस होता है वहीं माइग्रेशन होता है। तो माइग्रेशन को हम लोग, जो प्रॉब्लम्स होती है माइग्रेशंस में, वो भी दूर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए माइग्रेशन से इंस्टॉल पैकेज माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट रिलेशनल, ये पैकेज भी हम लोगों को चाहिए होता है, तो इसको भी हम लोग दूर करेंगे। तो ये प्रॉब्लम भी हमारी दूर हो गई। ओके, अब दूसरी वाली क्लास है, उसमें भी हम लोग देख लेंगे। अब इस पर क्लिक करते हैं हम लोग और यूजिंग माई ऐप डाटा एक्सेस लेयर, ये भी हम लोग प्रॉब्लम दूर कर लेंगे क्योंकि हमारा यह चीज़ जो है वो डाटा एक्सेस लेयर में है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी दूर हो गई हमारी। ये प्रॉब्लम्स भी हम लोग दूर करते हैं। सर्वर साइड मॉडल बिल्डर एक्सेस ये है, तो ये प्रॉब्लम भी हम लोग दूर कर लेते हैं। इंस्टॉल लेटेस्ट वर्जन, तो हमारे पास अब देखिए जो है सीक्वल सर्वर का भी हो गया क्या, ये देखिए सीक्वल सर्वर हो गया, रिलेशनल हो गया, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर हो गया हमारे पास पैकेज। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए ये चीज़ भी हमारे पास दूर हो गई है। अब हम लोग माइग्रेशन वाला फोल्डर भी हम लोग क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, डाटा एक्सेस लेयर जो है हमारे पास, उसको हम लोग बिल्ड करते हैं। अब ये दोबारा से एरर आ गया आप लोगों के पास, नेम स्पेस डाटा डज नॉट एग्जिस्ट इन द नेम स्पेस माई ऐप वेब आर यू मिसिंग कॉन्टेक्स्ट। इसको डबल क्लिक करते हैं। इसको डबल क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास जो है डिफ़ॉल्ट में आप लोगों के पास यूजिंग माई ऐप वेब नाम से एक नेम स्पेस ऐड है, तो उसे हम लोग अनयूज्ड नेम स्पेस बोलते हैं, तो वो भी एक एरर ही कहलाता है। दूसरा यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और ये हमारी फाइल हमारी किस में है, डाटा एक्सेस लेयर में, तो माई ऐप डॉट डाटा एक्सेस लेयर ये भी हम लोग कर देते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम दूर हो गई हमारी। अब जो चीज़ है वो क्या है वो देख लेते हैं। ये हो गई। अब हम लोग बिल्ड करते हैं इसको दोबारा से। ओके, अब देखिए सक्सेस हो चुका है। तो ये जो डाटा एक्सेस लेयर है वो भी हम लोगों ने माइग्रेशन उसका भी कंप्लीट कर लिया है। मॉडल्स को भी हम लोग बिल्ड कर लेते हैं। तो मॉडल्स में अगर कोई एरर है, मॉडल्स में भी कोई एरर नहीं है हम लोगों के पास। अब हम लोग वेब को बिल्ड करते हैं। वेब में कुछ एरर्स हम लोगों को मिलेंगे, तो इसमें हम लोग इसको बिल्ड कर लेते हैं। इसको बिल्ड करेंगे तो बहुत सारे एरर्स हमारे पास आ गए हैं। डाटा 1 बाई 1 क्लियर करेंगे। डाटा डज नॉट एग्जिस्ट इन द नेम स्पेस माई ऐप वेब, यस नहीं होंगे क्योंकि हम लोगों ने डाटा एक्सेस लेयर अलग से बना दी है। तो हम लोग 1 बाई 1 इसको रिजोल्व कर लेंगे। ये देखिए अब ये दोनों फोल्डर जो है हमारे पास, ये कहाँ पर एक्सेस है, डाटा एक्सेस लेयर में है। तो रेफरेंस ऐड कर लेंगे, एड रेफरेंस टू माई ऐप डॉट डाटा एक्सेस लेयर। इसको क्लिक कर देंगे तो ये रेफरेंस जो ऐड कर लेगा और ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ये दोनों जो नेम स्पेस हैं यहाँ से हटा देंगे क्योंकि ये पुराने नेम स्पेस हैं, हटा देंगे यहाँ से। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट में क्या है आप लोगों के पास, कैटेगरी वाला। कैटेगरी भी माई ऐप डॉट उसमें है, मॉडल्स में है, तो ये भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी हमारी। तो इस कंट्रोलर में और भी कोई प्रॉब्लम है क्या, वो चेक कर लेते हैं। यस, इस कंट्रोलर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने रिजोल्व कर ली हैं। अब हम लोगों के पास एरर लिस्ट है, मॉडल डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये पुराना वाला नेम स्पेस है, इसको भी हम लोग जो है वो दूर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको तो हम लोग हटा ही देते हैं यहाँ से, हम लोगों के कोई काम का नहीं है। और नए वाले को हम लोगों ने रिजॉल्व कर लिया है। ये देखिए एरर व्यू मॉडल है, तो इसको हम लोग
माई ऐप डॉट मॉडल्स, क्योंकि रेफरेंस तो हम लोगों ने ऐड कर ही लिया है, ठीक है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। अब और भी एरर हैं, कैटेगरी से रिलेटेड एरर्स हैं, यानी कि आप लोगों के व्यू से रिलेटेड, तो ये उसको रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है वहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं। तो अब आप लोगों के पास कैटेगरी आ गया है, कैटेगरी डॉट सी एस HTML आप लोगों के पास आ गया है। ये देखिए कैटेगरी के पास एरर है, क्योंकि ये जो कैटेगरी है वो आप लोगों के पास कौन से मॉडल में है ये आप लोगों को व्यू इंपोर्ट्स बताएगा। व्यू इंपोर्ट्स जो है आप लोगों के माई ऐप वेब में है, जबकि मॉडल्स जो है वो आप लोगों के कहाँ है, माई ऐप डॉट मॉडल्स में है। तो ये प्रॉब्लम भी आप लोगों की रिजॉल्व हो गई यहाँ पर। तो ये जो कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे वो भी आप लोगों के पास रिजॉल्व हो गए, ये देखिए हो गए। तो इसमें भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोबारा भी हम लोगों को करना पड़ सकता है, रिफैक्टर जो हम लोग कर रहे हैं, रिफैक्टरी बोलते हैं उसको तो ऐसे। तो अब ये देखिए यहाँ पर भी 1 फेल्ड दिखा रहा है, ठीक है, 1 फेल्ड दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में कोई ना कोई एरर है, ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड तो एरर हो गई। तो आउटपुट एरर लिस्ट में हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ एरर है। व्यू में जाकर एरर लिस्ट निकालते हैं और एरर लिस्ट में है यस डाटा डज नॉट एग्जिस्ट, और ये है प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में ही, क्योंकि बाकी को तो सभी को मैं चेक कर ही चुका हूँ। इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली चले जाते हैं और ये एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है। डाटा एक्सेस लेयर हमारी दूसरी है, सॉरी डाटा में जो फोल्डर है वो डाटा एक्सेस लेयर दूसरा है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, यूजिंग माई ऐप डॉट डाटा एक्सेस लेयर, बस इतना सा करना है। अब ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ एवरीथिंग इज ओके। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको बिल्ड कर लेते हैं। तो भाई ये भी बिल्ड हो गया, अब किसी में कोई प्रकार का एरर नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसको रन कर सकते हैं। सिमिलर जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया था उसको 3 भागों में हम लोगों ने बांट दिया है। डाटा एक्सेस लेयर हम लोगों ने अलग कर दी है, मॉडल हम लोगों ने अलग कर दिया है, और हम लोगों ने वेब पार्ट जो है वो अलग कर दिया है। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग रन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जब इसको रन करेंगे तो सही जो व्यू है हमारे पास दिखाई देना चाहिए, आउटपुट जो है हमारे पास सही आना चाहिए। यही है ASP.NET Core 6.0 का जो मतलब कहने का मतलब यही है कि .NET Core को हम लोग विजुअल स्टूडियो की सहायता से आसानी से तैयार कर सकते हैं। और इसमें जो प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं वो वेब API प्रोजेक्ट भी हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि कैसे बनाते हैं। अभी फ़िलहाल मैं शॉपिंग कार्ट का प्रोजेक्ट आप लोगों को बताऊंगा कि कैटेगरीज तो मैंने ऐड आप लोगों को की है, कैसे एक प्रोजेक्ट को डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में, वो आज मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो ये डे 4 है, चौथा दिन है, और चौथे दिन के अंदर आप लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं। आई होप आप लोगों को सीखना है तो टेक्नोलॉजी क्रीड़ा को आप लोग फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, सब्सक्राइब करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो टेक्नोलॉजी नहीं बचेगी। कोई भी टेक्नोलॉजी हो उसको बारीकी से हम लोग आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए टेक्नोलॉजीज जितनी भी आप लोगों के पास कैटेगरीज थी वो सारी आ चुकी हैं। एक नई कैटेगरी भी डाल सकते हैं आप लोग, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए ये तो हम लोगों ने बांट दिया था। अब हमारे पास आता है नया पैटर्न, रिपोजिटरी पैटर्न। रिपोजिटरी पैटर्न के लिए हम लोग एक नया फोल्डर जो है वो ऐड करेंगे, और रिपोजिटरी हम लोग कहाँ पर सॉल्व करेंगे, हमारी डाटा एक्सेस लेयर में ही, ठीक है। तो रिपोजिटरीज के लिए हम लोग एक सुपर फोल्डर बनाते हैं जिसको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। अब हम लोग इसमें एक फोल्डर और बनाते हैं जिसको आई रिपोजिटरी बोलेंगे, और जो इनका इम्प्लीमेंटेशन होगा उसे हम लोग रिपोजिटरी बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग कोड की डुप्लीकेसी से बचा सकें, ठीक है। तो ये आप लोगों को बाद में समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले एक इंटरफेस बनाएंगे, एक नया फोल्डर और बना लेते हैं रिपोजिटरी के नाम से। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर फोल्डर हो गया, उसमें 2 फोल्डर हमारे पास हैं, आई रिपोजिटरी के नाम से है और एक रिपोजिटरी के नाम से है, ठीक है। आई रिपोजिटरीज में हम लोग इंटरफेस रखेंगे और रिपोजिटरी में हम लोग जो है इम्प्लीमेंटेड क्लास रखेंगे। सबसे पहले जो आई रिपोजिटरी होगी, यानी कि सबसे पहली जो इंटरफेस होगा वो जेनरिक इंटरफेस होगा। जेनरिक इंटरफेस क्यों बनाते हैं, जेनरिक इंटरफेस का मतलब है जो कॉमन फंक्शंस होते हैं, जो कॉमन चीज़ें होती हैं सभी क्लास की, सभी मॉडल्स की,
वो सारे के सारे अगर हम लोग जेनरिक में रिपोजिटरी में एक्सेस कर लें तो हम लोगों को डुप्लीकेसी ऑफ द कोड करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो डुप्लीकेसी ऑफ द कोड कहाँ होगी, आई हम लोग क्या रख लेते हैं इसको, आई रिपोजिटरी रख लेते हैं इसका नाम, ठीक है। तो इसको मैंने क्या रख दिया, आई रिपोजिटरी रख दिया। इंटरनल है बाय डिफॉल्ट इसका एक्सेस मॉडिफायर, तो हम लोग इसको पब्लिक कर लेते हैं ताकि एक्सेस हो सके, ठीक है। पब्लिक इंटरफेस आई रिपोजिटरी ऑफ टी करते हैं इसको, टी और टी क्या है, एक टेम्पलेट क्लास है। जेनेरिक रिपोजिटरी यही होता है, वेयर टी कॉलन क्लास, वेयर टी क्या है, क्लास है, ठीक है। क्लास यहाँ पर कैटेगरी भी हो सकती है, प्रोडक्ट भी हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो प्रोडक्ट भी जो है गेट ऑल फंक्शन रखेगा, यानी कि सारे के सारे प्रोडक्ट को रिसीव करने का, ठीक है। तो आई इन्यूमरेबल ऑफ टी डो गेट ऑल, ये सारा का सारा आ गया। हम इसको आसानी से समझने के लिए माई ऐप वेब खोलते हैं और उसमें हम लोगों ने जो कंट्रोलर बनाया कैटेगरी वाला उसको देखते हैं, उसमें कौन कौन से करंट ऑपरेशन हम लोगों ने चेक किए थे। इंडेक्स के अंदर देखिए सारी की सारी कैटेगरीज गेट हो रही है, तो यहाँ पर लग रहा है आई इन्यूमरेबल ऑफ कैटेगरी, यही लग रहा है। तो यहाँ पर सारी की सारी कैटेगरी आ रही है हमारे पास। तो आई इन्यूमरेबल कैटेगरी जो है वो एक क्लास है, तो यहाँ पर हम लोग टी रख रहे हैं, एक ऐसे जनरल की कोई भी क्लास आ सकती है, यहाँ पर सभी के अंदर ये फंक्शन होगा, कॉमन फंक्शन होगा। सिमिलरली दूसरा जो फंक्शन होगा हमारे पास वो हमारे पास क्या हो सकता है, एक ये होता है हमारे पास दूसरा, देखिए कि दूसरा फंक्शन हम लोग ये चेक कर लेंगे। देखिए क्रिएट का भी हमारे पास ऐड नाम से, ठीक है, और आईडी का भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फाइंड डॉट आईडी हम लोग यहाँ पर आईडी नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जनरल एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पर बनाएंगे, फर्स्ट और डिफॉल्ट की एक्सप्रेशन। उसमें एक्सप्रेशन लगती है लैम्डा एक्सप्रेशन, ठीक है। और लैम्डा एक्सप्रेशन को हम लोग करने के लिए क्या लिखते हैं, एक कोई भी हम लोग यहाँ से आईडी नहीं भेज सकते, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, उस एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो देखिए। यहाँ पर लिखें एक्सप्रेशन, वो आप लोगों की लिंक एक्सप्रेशन आप लोगों की बाय डिफॉल्ट होगी, तो आप लोग कंट्रोल और डॉट की लगाकर नेम स्पेस रिजोल्व करें। ये देखिए सिस्टम डॉट लिंक डॉट एक्सप्रेशन नाम से हमारे पास नेम स्पेस है। इसमें आप लोग लगाए फंक्शन, और फंक्शन दो चीजें रिटर्न करता है, क्लास और बूलियन वैल्यू। तो क्लास हम लोग लेते हैं और इसका जो नाम है वो प्रेडिकेट डिफॉल्ट में ये सजेस्ट करता है, तो हम लोग प्रेडिकेट ही रख लेते हैं। अब ये हो गया कि हम लोगों को एक सिंगल फंक्शन के थ्रू अगर हम लोगों को कोई क्लास रिटर्न करनी है, टी फॉर क्लास रिटर्न करनी है। अब ऐड का है, अपडेट का है, डिलीट का है, तीन फंक्शन और है हमारे पास। ऐड का तो सभी में हम लोग जो ऐड करेंगे प्रोडक्ट वो सभी में ऐड सेम ही करेंगे, तो प्रोवाइड ऐड यहाँ पर हो जाएगा टी एंटिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपडेट के लिए सजेशन दे रहा है, अपडेट जो है वो सभी में कॉमन नहीं होता है, किसी में अलग चीज़ें होती हैं, किसी में अलग चीज़ें होती हैं। अपडेट सेम नहीं होता है, डिलीट भी सेम होता है, तो डिलीट भी हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो जो मैंने जेनरिक रिपोजिटरी के लिए आप लोगों को बताया है वो क्या है, जेनरिक रिपोजिटरी में ये कॉमन फंक्शन होते हैं जो बाकी अदर क्लासेस में हमारे काम आएंगे। जैसे प्रोडक्ट की क्लास हो गई, बाकी और क्लास हो जाएंगी, तो उसमें भी ये कॉमन फंक्शन हमारे पास आएंगे। एक डिलीट रेंज का और हमारे पास है कि मल्टीपल डाटा हम लोग डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके पास आ जाएगा डिलीट रेंज, और इसमें आएंगे हमारे पास आई इन्यूमरेबल ऑफ टी, यानी कि मल्टीपल क्लासेस हमारे पास यहाँ पर आ सकती है। सॉरी, एक क्लास के अंदर मल्टीपल लिस्ट हमारे पास आ सकती है ऑब्जेक्ट की, ताकि हम लोग उसे सभी ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर सकें। इतनी बात भी आप लोगों को समझ में आ गई। अब हमारे पास ये फंक्शन, ये इंटरफेस तैयार हो चुका है। अब इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, तो रिपोजिटरी पैटर्न के अंदर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ठीक है। तो रिपोजिटरी के अंदर ऐड न्यू क्लास, और यहां पर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे रिपोजिटरी, ठीक है। और यहां पर हम लोग पब्लिक लगा देंगे, और ये क्लास किससे इनहेरिट होगी, रिपोजिटरी ऑफ टी लगाएंगे यहां पर हम लोग, और यहां पर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे आई रिपोजिटरी ऑफ टी से, वेयर टी इज क्लास आई रिपोजिटरी, ठीक है। एकदम सिंपल सा है। पोटेंशियल फाइल्स एरर ये किसमें है, ये तो नेम स्पेस हो गया। इसको हम लोग अब दोबारा से कंट्रोल डॉट करेंगे तो इम्प्लीमेंट इंटरफेस आता है, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि जेनेरिक रिपोजिटरी डायरेक्टली डाटा एक्सेस लेयर से कॉल करती है, ठीक है। तो डाटा को एक्सेस करने के लिए हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट क्लास, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास। तो हम लोग इसका यार यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक प्राइवेट वेरिएबल बनाएंगे, प्राइवेट एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट रीड ओनली प्राइवेट एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट,
ये बना दिया। अब क्योंकि इसी से हम लोग डाटा एक्सेस यहाँ पर करेंगे तो इसी को हम लोग यूज़ भी यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या कर देंगे, इनिशियलाइज कर देंगे जनरेट कंस्ट्रक्टर, और इसमें ऐड कर दो भाई, ठीक है। अब हम लोग देखिए डाटा कंटेक्स्ट क्लास को यूज कर रहे हैं। डाटा कंटेक्स्ट क्लास को यूज करना है तो हम लोग जो है डीबी सेट को भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए डीबी सेट को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो डीबी सेट हमारे पास है, डीबी सेट कैटेगरी कैटेगरीज यहाँ पर ये है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली ही डीबी सेट को यूज करेंगे। कंटेक्स्ट क्लास के थ्रू हम लोग डीबी सेट को कॉल करते हैं। तो यही तो लिखते हैं हम लोग कंटेक्स्ट डॉट कैटेगरीज, ये डीबी सेट ही तो कैटेगरीज जो है वो ही तो लिखते हैं हम लोग। तो हम लोग अब डाटा डीबी सेट डायरेक्टली एक्सेस करेंगे यहाँ पर प्राइवेट। अब हम लोग लिखेंगे डीबी सेट ऑफ टी और उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे हम लोग डीबी सेट ऑफ टी और उसका एक अंडरस्कोर डीबी सेट। और डीबी सेट के अंदर हम लोग क्या डाल देंगे, कंटेक्स्ट डाल देंगे। तो अंडरस्कोर डीबी सेट क्या है, ऑफ टी है, टेम्पलेट क्लास है, तो इसमें हम लोग डालेंगे अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट ऑफ टी, यानी कि कैटेगरी के साथ। अब इसका मतलब क्या हो गया, अंडरस्कोर डीबी सेट के अंदर आप लोगों के पास क्या है, तो ये हो गया डीबी सेट इक्वल्स टू कंटेक्स्ट डॉट कैटेगरीज। अब डायरेक्टली आप लोग कंटेक्स्ट डॉट कैटेगरीज जो आप लोगों ने लिखा है, देखिए कंटेक्स्ट डॉट कैटेगरी, इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, अंडरस्कोर डीबी सेट, सीधा ही लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग इसमें आते हैं दोबारा से रिपोजिटरीज में। अब ये देखिए समझ में आ गया आप लोगों को कि अंडरस्कोर डीबी सेट का मतलब क्या है, कंटेक्स्ट डॉट सेट ऑफ टी का मतलब है कैटेगरीज। अगर टी कैटेगरीज है तो कैटेगरी आ जाएगा, और अगर आप लोगों के पास प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट भी आ जाएगा। तो सीधा ही हम लोग अंडरस्कोर डीबी सेट हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ऐड करना है तो हम लोग ऐसे ऐड करते हैं, कंटेक्स्ट डॉट कैटेगरीज डॉट ऐड। तो अब हम लोगों को कंटेक्स्ट डॉट कैटेगरीज तो लिखना नहीं है, तो अंडरस्कोर डीबी सेट ही लिखना है, डॉट ऐड और एंटिटी। बात समझ में आ गई। सिमिलरली अब हम लोगों को डिलीट वाला भी यही करना है, अंडरस्कोर डीबी सेट डॉट रिमूव और एंटिटी, तो वो एंटिटी को रिमूव कर देगा यहाँ से, अंडरस्कोर डीबी सेट डॉट रिमूव। और क्योंकि हम लोग रिमूव करने के लिए क्या लिखते थे, अंडरस्कोर डीबी सेट अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट कैटेगरीज डॉट रिमूव। तो अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट कैटेगरीज की जगह तो हम लोगों ने डीबी सेट लिख दिया, डॉट रिमूव हम लोग यहाँ से फंक्शन यूज कर लेंगे और यहाँ पर हम लोग एंटिटी की जगह एंटिटी डाल देंगे, ठीक है। अब डिलीट रेंज वाला फंक्शन है, डिलीट रेंज वाला क्या हो जाएगा, अंडरस्कोर डीबी सेट डॉट रिमूव रेंज, हम लोग ये कॉल कर लेंगे। तो ये भी हम लोगों के पास सॉल्व हो गई प्रॉब्लम, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक आप लोगों को। सिमिलरली हम लोग सारे फंक्शंस जो है वो इसी तरीके से बनाएंगे। गेट ऑल करना है हम लोगों को, तो अंडरस्कोर डीबी सेट रिटर्न कर देते हैं डायरेक्टली डॉट टू लिस्ट करके, क्योंकि अंडरस्कोर डीबी कंटेक्स्ट क्या है, अंडरस्कोर कंटेक्स्ट डॉट कैटेगरीज डॉट टू लिस्ट करते हैं हम लोग, तो अंडरस्कोर डीबी कंटेक्स्ट डीबी सेट डॉट टू लिस्ट हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग इसमें आते हैं, यहाँ पर हम लोग वेयर कोज यूज करते हैं, फर्स्ट और डिफॉल्ट यूज करते हैं ताकि हम लोग भेज सकें उसमें टी। तो हम लोग रिटर्न करते हैं, यहाँ पर एक्सप्रेशन जो है प्रेडिकेट के रूप में आएगी हमारे पास और वो लैम्डा एक्सप्रेशन होगी। तो यहाँ पर हम लोग रिटर्न करते हैं रिटर्न, और यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली फंक्शन यूज कर सकते हैं या आइटरेबल ऑफ डाटा यूज कर सकते हैं। अंडरस्कोर डीबी सेट डॉट वेयर लगाते हैं या फर्स्ट और डिफॉल्ट भी हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। और प्रेडिकेट यानी यहाँ पर आएगा फंक्शन। तो वेयर से तो हम लोग बूलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, फर्स्ट और डिफॉल्ट से हम लोग क्या वैल्यू रिटर्न करते हैं, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं प्रेडिकेट की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डीबी सेट डॉट वेयर डॉट प्रेडिकेट डॉट फर्स्ट और डिफॉल्ट कर लिया। तो ये प्रॉब्लम भी हमारी रिजोल्व हो गई। तो हम लोगों ने आई जेनरिक रिपोजिटरी जो थी उसको रिपोजिटरी के साथ जो है इम्प्लीमेंट कर लिया। अब जो कॉमन फंक्शन थे वो सारे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिए। अब हम लोगों को एक नया इंटरफेस बनाना होगा, वो कैटेगरी के बेस पर हम लोग बनाएंगे, तो जो मॉडल के बेस पर होता है। तो कैटेगरी हमारे पास मॉडल है फिलहाल, तो आई कैटेगरी रिपोजिटरी जो है हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी हम लोग क्या कर लेंगे, आई कैटेगरी ऑफ पब्लिक इंटरफेस आई कैटेगरी रिपोजिटरी, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करते हैं आई रिपोजिटरी ऑफ टी से। तो टी यहाँ पर क्या है, कैटेगरी है, तो यहाँ पर कैटेगरी डाल देंगे भाई, तो क्योंकि हम लोग मॉडल के बेस पे कर रहे हैं उस चीज को इम्प्लीमेंट। तो अब इस आई रिपोजिटरी के अंदर क्या गया, जो कॉमन फंक्शन थे वो तो सारे आ गए, लेकिन आया क्या नहीं,
अपडेट नहीं आया एक तो, और एक सेव नहीं आया। सेव हम लोग जो है यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हो सकते हैं, तो हम लोग सेव इसमें इंड्यूस नहीं करेंगे। हम यूनिट ऑफ वर्क बनाएंगे ताकि हम लोगों को रैपिंग क्लास मिल जाए, सारे के सारे की एक क्लास। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर वॉइड अपडेट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पर अपडेट फंक्शन और बना लेते हैं। ठीक है, और एक सेव मेथड भी नहीं, यहाँ पर हम लोगों को सेव मेथड तो बनाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग यूनिट ऑफ वर्क क्लास यूज करेंगे, इसको अपडेट करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेव मेथड काम में नहीं लेंगे क्योंकि सेव मेथड कहाँ पर काम में लेते हैं, यूनिट ऑफ वर्क के अंदर। तो अब हम लोग यूनिट ऑफ वर्क जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल में लेंगे। ठीक है, इसको हटा देंगे। अब हमारे पास अपडेट हो गया और सारे फंक्शन आई रिपोजिटरी ऑफ कैटेगरी के अंदर हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम लोग अब इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, न्यू आइटम और इंटरफेस, सॉरी रिपोजिटरी के लिए की क्लास, तो कैटेगरी रिपोजिटरी हम लोगों को बनानी है, तो वो हम लोग बना लेते हैं। अब कैटेगरी रिपोजिटरी जो है वो किसको इनहेरिट कर सकती है, रिपोजिटरी ऑफ टी को इनहेरिट कर सकती है। तो यहाँ पर पब्लिक क्लास कैटेगरी रिपोजिटरी, ये इनहेरिट किससे होगी, आप लोगों की आई कैटेगरी रिपोजिटरी से, क्योंकि आई कैटेगरी रिपोजिटरी में क्या है, आप लोगों के पास एक फंक्शन है अपडेट के नाम से। तो ये कैटेगरी रिपोजिटरी आई रिपोजिटरी ऑफ कैटेगरी, इससे इनहेरिट होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। दूसरा है कि आई कैटेगरी रिपोजिटरी हम लोगों ने की है, ये इससे इनहेरिट हो गई। आई कैटेगरी रिपोजिटरी में ये बाकी फंक्शंस भी हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों को किससे करना है इसको, एक जो क्लास होती है हमारी रिपोजिटरी ऑफ कैटेगरी, ये क्लास हो रहा है हमारे पास। जेनेरिक रिपोजिटरी की जो इंप्लीमेंटेशन क्लास है वो क्या है, रिपोजिटरी है। ये क्या हो गया, ओके, इसको हम लोग चेक करते हैं। इसमें तो 5 फंक्शन हमारे पास आ रहे हैं। अरे इसमें हम लोगों को 500 फंक्शन इंप्लीमेंट नहीं करने हैं, ये तो हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कंट्रोल Z करते हैं। ठीक है, ओके, हमारे समझ में आ गया। आप लोग चेक कर दें, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इंप्लीमेंट किससे किया, कैटेगरी रिपोजिटरी। कैटेगरी रिपोजिटरी क्लास नहीं है, रिपोजिटरी क्लास है हमारे पास, सिर्फ रिपोजिटरी। देखिए, तो इससे हम लोग इसको इनहेरिट करेंगे। इसी के अंदर वो 5 फंक्शन है जो ऑलरेडी हम लोग इंप्लीमेंट कर चुके हैं। ये देखिए, ऐड, डिलीट वगैरह वगैरह। जेनेरिक रिपोजिटरी थी ना हमारी, तो इसको हम लोग कैटेगरी को हटाते हैं, रिपोजिटरी नाम है इसका, रिपोजिटरी ऑफ कैटेगरी। और एक अपडेट वाला फंक्शन जो है वो आई कैटेगरी रिपोजिटरी के अंदर है, तो हम लोग इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इंप्लीमेंट इंटरफेस, ये देखिए अपडेट वाला आ गया है इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अंदर जो एरर है वो है, देखिए, जनरेट कंस्ट्रक्टर और कैटेगरी रिपोजिटरी के साथ। तो कैटेगरी रिपोजिटरी के नाम से एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट आ गया हमारे पास, और बेस क्लास को इसने कॉल कर लिया। ठीक है, तो एक वेरिएबल भी हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं कॉन्टेक्स्ट क्लास का, प्राइवेट एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट, ताकि हम लोग अपडेट को भी सॉल्व कर सकें। ठीक है, इतनी प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आ गई। और इस कॉन्टेक्स्ट को हम लोग इनिशियलाइज भी कर देते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू कॉन्टेक्स्ट। अब अपडेट वाले फंक्शन में हम लोग इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास कैटेगरी रिपोजिटरी हो गई। अभी कैटेगरी रिपोजिटरी ऑफ कैटेगरी को भी एक्सेस कर सकती है, अगर आप लोगों ने इनहेरिटेंस पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो। ठीक है, तो ये भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट ऑफ वर्क भी बनाते हैं हम लोग अब यहाँ पर, ताकि आप लोगों को समझ में आ गई। आई यूनिट ऑफ वर्क, देखिए जेनेरिक रिपोजिटरी में कॉमन फंक्शन बना लिए। आई कैटेगरी में हम लोगों ने एक सिंपल फंक्शन अपडेट बना लिया। आई यूनिट ऑफ वर्क में हम लोग किसको यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे जो हमारी कैटेगरी वाली जो उसका एक वेरिएबल हम लोग बनाएंगे आई कैटेगरी रिपोजिटरी का, क्योंकि आई कैटेगरी रिपोजिटरी किसको एक्सेस कर सकती है, आई कैटेगरी रिपोजिटरी की जेनेरिक क्लास को भी एक्सेस कर सकती है। इसी प्रकार हम लोग प्रोडक्ट का भी यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे।
ठीक है, वॉइड और एक सेव मेथड भी हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई कि जेनरिक रिपोजिटरी हम लोग सिर्फ कॉमन फंक्शन के लिए, एक्स्ट्रा फंक्शन के लिए मॉडल के अंदर हम लोग डाल देते हैं, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे आई रिपोजिटरी से जो कि जेनरिक है, और यूनिट ऑफ वर्क जो है उसमें एक सेव मेथड बनाएंगे ताकि वो सभी के लिए काम में आ सके सेम। तो ये एक वेरिएबल मैंने यूनिट ऑफ वर्क के अंदर आई कैटेगरी रिपोजिटरी का बना दिया ताकि मैं यूनिट ऑफ वर्क से आई कैटेगरी रिपोजिटरी को भी एक्सेस कर सकूं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। दूसरा हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर यूनिट ऑफ वर्क रिपोजिटरी बना लेंगे यूनिट ऑफ वर्क के नाम से। अब इसको हम लोग इंप्लीमेंट किससे करेंगे, आई यूनिट ऑफ वर्क से करेंगे, क्योंकि आई यूनिट ऑफ वर्क जो है उसमें हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया है आई कैटेगरी रिपोजिटरी का। अब उसको हम लोग क्या दे देंगे, कॉन्टेक्स्ट दे देंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या दे देंगे, नया ऑब्जेक्ट दे देंगे। किसका, यहाँ पर देखिए प्राइवेटली सेट करेंगे हम लोग। गेट तो हम लोग करेंगे, रिटर्न हम लोग कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेटली सेट करेंगे हम लोग। प्राइवेटली सेट का मतलब है कंस्ट्रक्टर के अंदर सेट करना। यूनिट ऑफ वर्क को जब हम लोग कॉल करेंगे तो ये इनिशियलाइज होनी चाहिए कैटेगरी, तो प्राइवेटली सेट करेंगे इसको हम लोग। ठीक है, अब यहां पर देखिए आई यूनिट ऑफ वर्क के अंदर जो आई यूनिट ऑफ वर्क ओपन करते हैं हम लोग, उसमें एक नाम है कैटेगरी रिपोजिटरी, वो सिमिलर है इसीलिए हम लोग उसको हटाएंगे। यहाँ पर एरर इसीलिए आ रहा है ये। ठीक है, इसको तो हम लोग बाद में चेक कर लेंगे, पहले इसको कॉपी पेस्ट करते हैं इसमें, क्योंकि सेव मेथड में भी जो है एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट हमारा काम में आने वाला है। कंस्ट्रक्टर का नाम सेम रख देते हैं। ठीक है, अब ये बेस क्लास की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। आई यूनिट ऑफ वर्क के अंदर आई कैटेगरी रिपोजिटरी है आप लोगों की, तो अब इस कैटेगरी को हम लोग इनिशियलाइज करेंगे न्यू, किसके नाम से, कैटेगरी रिपोजिटरी के नाम से, क्योंकि वो उसी के अंदर सारे के सारे फंक्शंस हैं और उसमें हम लोग क्या इनिशियलाइज कर देंगे, कॉन्टेक्स्ट को। कॉन्टेक्स्ट ही तो इनिशियलाइजेशन है उसमें। ठीक है, अब आ गया आप लोगों को समझने। अब ये देखिए यूनिट ऑफ वर्क जो है किसको कॉल कर सकता है, इस प्राइवेट मेथड, इस प्राइवेट वेरिएबल को, कैटेगरी को, जो कि प्राइवेटली सेट है। और इस प्राइवेट वेरिएबल यानी कैटेगरी के अंदर क्या है, कैटेगरी रिपोजिटरी क्लास है, और कैटेगरी रिपोजिटरी उस जेनरिक रिपोजिटरी को भी कॉल कर सकती है। तो ये इस प्रकार का एक छोटा सा जाल है जो आप लोगों को समझना है। जेनरिक क्लास पहले बनाएंगे, फिर मॉडल क्लास बनाएंगे, फिर यूनिट ऑफ वर्क बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई है तो दोबारा से वीडियो को देखिए, समझिए कि मैंने क्या किया है, क्योंकि छोटा सा चीज़ है बस। यहाँ पर इसका एक एरर है। अच्छा, जो कैटेगरी का नाम मैंने चेंज किया था, कैटेगरी रिपोजिटरी, उसको हम लोग कैटेगरी कर लेंगे, बस इतना सा है, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट इंटरफेस दे रहा है, इसका मतलब सेम नेम नहीं आ रहे हैं कहीं ना कहीं, तभी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आई कैटेगरी रिपोजिटरी का नाम हम लोगों ने यहाँ पर कैटेगरी रख दिया है, दोबारा से चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोगों के पास है कैटेगरी रिपोजिटरी, तो इसको नाम चेंज कर देते हैं बस। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम दूर हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, यूनिट ऑफ वर्क को यूज करेंगे हमारे वेब प्रोजेक्ट के अंदर एक्सेस करने के लिए। ठीक है, चलिए वो भी कर लेते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको यूज करना है हम लोगों को, तो हम लोग जो है program.cs फाइल में आएंगे, वहां पर वेब प्रोजेक्ट के अंदर आ रहे हैं। अब हम लोग याद रखना, अब हम लोगों को यूनिट ऑफ वर्क यूज करना है, तो यहाँ पर हम लोगों को एक सर्विस ऐड करनी होगी। उसकी 3 सर्विस हमारे पास होती हैं, 3 लाइफ टाइम हमारे पास होते हैं। एक तो होता है सिंगलटन, एक स्कोप्ड होता है और एक ट्रांजिएंट होता है। सिंगलटन मतलब एक ही जो है ऑब्जेक्ट बनेगा चाहे कितनी भी रिक्वेस्ट हो जाए, और दूसरी रिक्वेस्ट होगी तभी आप लोगों का। स्कोप्ड का मतलब है एक पूरे के पूरे ब्राउजर के अंदर, यानी एक क्लाइंट के लिए एक स्कोप रहेगा, तो स्कोप ज़्यादा यूज करना चाहिए। और ट्रांजिएंट जो है वो अलग, हर एक रिक्वेस्ट के लिए अलग ऑब्जेक्ट जो है बनाता है, तो स्कोप्ड हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा समझने हो यहाँ पर, तो आप लोग मेरे पुराने वीडियोस में तीनों में डिफरेंस बताया हुआ है, वो समझ सकते हैं। आई यूनिट ऑफ वर्क अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट। अब कैटेगरी कंट्रोलर को हम लोग ओपन करते हैं और वहाँ पर आई यूनिट ऑफ वर्क यूज करेंगे, क्योंकि सर्विस तो मैंने आई यूनिट ऑफ वर्क की ऐड कर दी है उसमें, स्कोप्ड में आई यूनिट ऑफ वर्क और यूनिट ऑफ वर्क। तो आई यूनिट ऑफ वर्क हम लोग यूज करेंगे कैटेगरी कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, तो एज ए सर्विस मैं यहाँ पर यूज में ले रहा हूँ इसको, आई यूनिट ऑफ वर्क को। ठीक है, अब इसको इनिशियलाइज भी मैं यहाँ पर कर दूंगा, जैसे एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट है वैसे आई यूनिट ऑफ वर्क।
ठीक है, यहां पे भी इसको इनिशियलाइज कर देता हूं। अब देखिए अंडरस्कोर यूनिट ऑफ वर्क इक्वल्स टू यूनिट ऑफ वर्क हम लोगों ने यहां पर कर दिया। अब अंडरस्कोर यूनिट ऑफ वर्क किसको कॉल कर सकता है, जो प्राइवेटली सेट किया था हम लोगों ने कैटेगरी को, उसको कॉल कर सकता है। तो अंडरस्कोर यूनिट ऑफ वर्क डॉट कैटेगरी डॉट हम लोग उसके मेथड यूज कर सकते हैं गेट ऑल। हो गया, क्रिएट में चलते हैं हम लोग। अब हम लोग गेट ऑल कहाँ था, जेनरिक रिपोजिटरी में था, याद है ना आप लोगों को। और कैटेगरी कहाँ है, कैटेगरी आप यूनिट ऑफ वर्क में एक प्राइवेट वेरिएबल हम लोगों ने बनाया था और उसमें हम लोगों ने इनिशियलाइज किया था कैटेगरी रिपोजिटरी, जो इसको कॉल करेगा। यूनिट ऑफ वर्क डॉट कैटेगरी डॉट ऐड कर दिया, अंडरस्कोर यूनिट ऑफ वर्क डॉट सेव कर दिया। सेव चेंजेस नहीं है, सेव मेथड है हमारे पास, तो सेव की हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है, इतनी बात भी आप लोगों को समझ में आ गई। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ पर हम लोगों को यूज करना है नेक्स्ट अंडरस्कोर यूनिट ऑफ वर्क डॉट कैटेगरी डॉट गेट टी, और इसमें हम लोग फर्स्ट और डिफॉल्ट नहीं है, गेट टी के नाम से है, गेट टी ये रहा नीचे वाला। इसमें हम लोग एक्सप्रेशन डालेंगे, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को। एक्सप्रेशन होती है लैम्डा एक्सप्रेशन, ये वाली x डॉट आई डी इज डबल इक्वल्स टू आई डी। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई हमारी। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट, अब इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बार लिखना पड़ेगा, ये हो सकता है हम लोगों को। इसमें तो नहीं लिखना पड़ेगा, अपडेट वाले में तो। अपडेट हमारे पास पहले फंक्शन है अंडरस्कोर यूनिट ऑफ वर्क डॉट कैटेगरी डॉट अपडेट, हो गया। अंडरस्कोर यूनिट ऑफ वर्क डॉट सेव, सेव चेंजेस नहीं है, सेव मेथड है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, एंटायर आर्किटेक्चर में हम लोगों ने इसको बदला है, और 4 वीडियो के अंदर आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट जो है बना लिया है। आगे चलकर हम लोग जब प्रोजेक्ट को और भी एनहेंस करेंगे और भी जो है भागों में डिवाइड करेंगे, तो आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट इतनी सी है कि ये सभी को पता चले कि जो है फ्री में वीडियो जो है आप लोगों को मिल रहे हैं, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, सभी को आप लोग फॉरवर्ड करें ये वीडियो, ताकि आप लोगों को .NET कोर आसानी से समझ में आ सके। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसका आंसर कभी ना कभी आप लोगों को मिलेगा ही। ठीक है, तुरंत नहीं मिल सकेगा तो कभी ना कभी आप लोगों को मिलेगा ही। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगा हो। तो अगर आप लोग इसको लाइक देना चाहते हैं तो लाइक दीजिए, डिसलाइक देना चाहते हैं तो डिसलाइक दीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। माई ऐप वेब इसको आप लोग रन कर लेते हैं। सिमिलर अब आप लोगों का आउटपुट दोबारा से आने वाला है। अब आप लोग बोलेंगे कि ये तो हम लोगों ने पहले ही कर लिया था, तो अब हम लोगों को ऐसा इतना काम, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत क्या थी। देखिए हम लोग अब बहुत आसान तरीके से कर रहे हैं। MVC आर्किटेक्चर में हम लोग आए हैं, तो डेफिनेटली हम लोगों को रिपोजिटरी पैटर्न भी यूज़ करना होगा, ताकि डुप्लीकेसी ऑफ द कोड जो है वो दूर हो सके। अब यहाँ पर हम लोगों को जेनरिक रिपोजिटरी बना ली, तो बाकी जो प्रोडक्ट क्लास में बनाऊंगा उसमें हम लोगों को ये चीज़ें नहीं लिखनी पड़ेंगी। जब हम लोग एक नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। बाय टाइम आप लोग देखते जाएंगे तो ये सभी चीज़ें जो हैं आसान आप लोगों को लगेंगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ और एक अच्छे से वीडियो के साथ। नंबर डे 5 में 30 दिन का काम है। 30 दिन में आप लोगों को एक अच्छी सी चीज़ें सिखानी है मेरे को, और अच्छी चीज़ें सीखते जाइए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आप लोगों के लिए। फैशन नाम से हम लोग एक नया ऑर्डर हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ये देखिए फैशन नाम से ऐड कर दिया है, डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।